नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद में आप लोगों के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा घर पे काम था, तो इन सारी चीज़ों में व्यस्त था। फिर थोड़ा स्कूल में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, तो इन सारे कामों में व्यस्त होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। हम जिन विषय के ऊपर बात कर रहे थे वो सारे विषय मेरे रुके हुए हैं, चाहे एनसीईआरटी 12th क्लास हो, चाहे भारतीय संविधान से संबंधित अपना जो संविधान सभा का संविधान निर्माण की प्रक्रिया वाला जो पोर्शन चल रहा था, ये सारे विषय अपने रुके हुए हैं। बीच बीच में मैंने कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के वीडियो जरूर एक हाथ वीडियो बना दिया था, जो विद्यार्थियों के या जितने भी मेरे यूट्यूब साथी हैं उनके कमेंट आ रहे थे, तो मैंने उनसे रिलेटेड कुछ 2-4 सूचना से संबंधित वीडियो बनाए थे। क्लास के वीडियो में नहीं बना पा रहा था, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बाकी अपना यूट्यूब पे जो क्लासें होंगी वो बिल्कुल निरंतर होगी। अब समय का व्यवधान है, कभी ये सबके साथ चलता है। तो आज हम अपने इस जो भारतीय संविधान का जो विषय था इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और अपना जहां पे रुका हुआ था उससे आगे हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। देखो, हमने भारतीय संविधान में हमारा जो आप लोग जब पिछले वीडियो देखोगे तो उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो यहां तक कंप्लीट हो गया था। संविधान के विदेशी स्रोत, ये अपना आज का विषय होगा। देखो साथियों, राजस्थान की किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, भारतीय संविधान में संविधान के विदेशी स्रोतों से संबंधित एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जा रहा है। चाहे अध्यापक भर्ती एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, वीडियो हो, और भी एनी एग्जाम राजस्थान से संबंधित हो या सेंट्रल लेवल की हो, हर प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न इसमें से डेफिनेटली पूछा जाता है। टॉपिक इतना कठिन नहीं है, इतना विशेष भी नहीं है, कोई ट्रिक व्रिक की भी इसमें जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी चीजें हैं, साधारण चीजें हैं, आसानी से समझ सकते हैं हम इनको। तो मैं आप लोगों को आज का जो अपना विषय होगा हम इस पे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में अपने एनसीईआरटी और संविधान, इन दोनों को लेकर चलेंगे। अगर आपके दिमाग में और अन्य कोई एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना सोचने के लिए। एक अन्य विषय पे मैं आपसे थोड़ी और चर्चा करना चाह रहा था। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे पास हो सकता है संसाधनों की कमी हो। आप लोगों को अगर वीडियो कंटेंट वगैरह है जैसे साफ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आप आपके फोन की यूट्यूब की क्वालिटी में जाके थोड़ी क्वालिटी को बढ़ा लिया करो। क्वालिटी अगर आप लोग मेंटेन करोगे तो मुझे विश्वास है कि सारी चीजें आप लोगों को आसानी से स्पष्ट दिख जाएगी। और बहुत ही शानदार विषय, बहुत ही शानदार टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और मेरे नए साथी अगर इससे जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको भविष्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं इसी चैनल के माध्यम से हम निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं अपने भारतीय संविधान के अंदर। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो इसमें हमने कुछ विदेशी स्रोत भी लिए हैं। देखो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, पर ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में हमने कुछ चुनिंदा चीजें जो दुनिया के अन्य देशों के संविधान में से हमने रिसर्च किया और हमें अच्छा लगा कि हाँ वाकई में ये चीज हमारे लिए भी ठीक है, तो हमने उन चीजों को लिया है। हमने किसी एक देश से उधार नहीं लिया है, हमने पूरी दुनिया के सभी देशों के संविधानों के ऊपर हमने रिसर्च किया है, हमने उनको नापा है, तोला है और हमारे अनुकूल उनको हमने बनाया है। फिर हमने कुछ ये चीजें ली है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो होगा संविधान के विदेशी स्रोत। देखो, संविधान के विदेशी स्रोतों की मैं बात करूं तो पहली चीज तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान भारत का है बेटा।
ये ध्यान रखना। और इस भारत के संविधान में हमने जब भारत के संविधान का निर्माण किया था तो हमने इसमें कौन कौन सी चीजें ली थी उन पे हम चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि हम अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन से विषय लिए थे। देखो हमने प्रस्तावना, हमने मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन। देखो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करूं तो प्रत्येक एग्जाम में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन जैसे विषयों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनके अलावा आजकल नया ट्रेंड है कि बार बार जब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो बदलना भी, आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे रेट पात्रता का एग्जाम लेता हो, तो आजकल प्रश्नों का ट्रेंड बदल रहा है। हो सकता है कि नया प्रश्न जनरेट कर लिया जाए। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग सारी व्यवस्था में पढ़ाऊंगा आपको और बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। और वित्तीय आपातकाल, ये जो सारी चीजें हैं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता यानी देश में संविधान ही सर्वोच्च होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका सरकार के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहेगी, मतलब न्यायपालिका बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर काम करेगी, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा और महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पे लगाने की प्रोसेसिंग, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया यूएसए का। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन संविधानों का जनक है। मैंने बताया था एक दिन पहले भी कि संविधानों का जनक किस देश को कहते हैं, तो संविधानों का जनक है ब्रिटेन। कौन सा देश है बेटा? ब्रिटेन है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, वहां पे अभी समयों पे काम होता है। वहां पे जो नियम होते हैं ना वो इस प्रकार से होते हैं कि जो नया नियम हो गया वो इस संविधान में ऐड कर दिया जाता है। कोई लिखित वो नहीं होता, लिखित में होते हैं पर अभी समयों के आधार पे चलते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। मैं फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की जब हम ब्रिटेन के संविधान की चर्चा करेंगे तब आपको पूरा समझा दूंगा। हमने संसदात्मक प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली है। जो अपने देश में संसदात्मक व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। देखो दोस्तों, दुनिया में जो शासन व्यवस्था है ना वो जैसे अध्यक्षात्मक, संसदात्मक ये व्यवस्थाएं होती है। जैसे एक होती है अर्ध अध्यक्षात्मक। तो जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत में जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि प्रधानमंत्री का शासन चलता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहां पे सरकार और राज्य यानी देश, ठीक है, सरकार और राज्य दोनों का प्रमुख कौन होता है? वहां पे राष्ट्रपति होता है। भारत में देश का प्रमुख तो होता है राष्ट्रपति, राज्य का प्रमुख तो हो गया राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो हमने संसदात्मक प्रणाली ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, यानी कि हमारे यहाँ पे राज्यों की अलग नहीं है और वो नहीं है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी वहां पे राज्यों की, जैसे अमेरिका में 50 राज्य है तो अलग अलग राज्यों की नागरिकता अलग होती है और देश की अलग होती है। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार से संसद के दोनों सदनों में किसी भी प्रकार का विधेयक पेश किया जाता है, फिर वो पास होता है, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद में वो कानून बन जाता है। तो ये प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। अब देखो, एक है आयरलैंड का संविधान, और मैं एक बात बता दूं, आयरलैंड के संविधान का ये प्रश्न नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। सीधा सीधा खूब पूछा जाता है, संसदात्मक प्रणाली सीधा सीधा पूछा जाता है। अच्छा, आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है ना, जो अपने क्षेत्र में विख्यात लोग होते हैं, ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको राज्यसभा के लिए जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो व्यवस्था भी हमने कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ाना और फिर आप देखना, मतलब ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। देखो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं,
प्रस्तावना जो है ये हमने अमेरिका से लिया है, और प्रस्तावना की लैंग्वेज हमने जो अपना जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को तो अमेरिका से लिया है, पर प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हमने कहां से ली है? वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए दोनों चीजों को थोड़ा सा आप सीरियसली समझना कि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, हमने शक्तियों का विभाजन भी कर रखे हैं, और जो शक्तियों का विभाजन कर रखे हैं केंद्र राज्यों के बीच में, उनमें समवर्ती सूची की अगर मैं बात करूं तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये भी हमने कहां से ली है? हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और इसके साथ साथ में केंद्र और राज्यों के संबंध, केंद्र राज्य संबंध भी हमने कहां से लिए हैं? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हम पढ़ेंगे, शक्तियां वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, सारे विषय में पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया यहां तक। एक होता है रूस की बात करें, रूस मौलिक कर्तव्य। भारत के प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी तो उस समय मौलिक कर्तव्यों का 1974 के लगभग हमने गठन किया था। तो उस समय मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, यह हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने मौलिक कर्तव्यों का गठन इसमें किया था। फिर है दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ये हमने कहां से लिया? ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया था कि देश के संविधान में संशोधन किस आधार पे होगा। तो ये जो व्यवस्था है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की, ये हमने कहां से ली है? ये हमने साउथ अफ्रीका से ली है। फिर आता है कनाडा। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति। ये प्रश्न खूब पूछा गया है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रणाली किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है। तो ठीक है साथियों, ये मैंने कुछ ऐसे टॉपिक है। एक में एक चीज और बताना भूल गया। देखो हमने, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक चीज मैं और बता दूं, हमने फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना के अंदर, हमने फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना के अंदर जो अपना उद्देशिका है, उस उद्देशिका में हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे शब्दों का भी चयन किया था। हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये हमने कहां से लिए? ये हमने प्रस्तावना के अंदर, हमने फ्रांस के संविधान से ये हमने लिया था। और एक गणतंत्रात्मक कुछ ऐसा लिखा हुआ तो मैंने देखा था कहीं पे कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, तो ये कुछ इफेक्ट है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया था हमने। तो साथियों, ये था मेरा आज का टॉपिक, संविधान के विदेशी स्रोतों से संबंधित। मैं आशा करता हूं कि यह आपके प्रतियोगी एग्जाम में अगर आप इसको सही ढंग से देखोगे तो आपके लिए पर्याप्त होगा। इसमें से प्रश्न एक डेफिनेटली पूछा जाता है। आप लगातार वॉच करना, हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है साथियों, जय हिंद। मैं मिलूंगा आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में जो संविधान से संबंधित होगा। संविधान का नेक्स्ट जो हमारा अगला जो पार्ट बनता है, उस पार्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है साथियों, जय हिंद।